2016-2017 में मनाया जा रहा है युवा क्रांति वर्ष के लिए जो हमारे लखनऊ के परिजनों ने जो कार्यक्रम रखा है उसमें पधारे हुए सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, युवा साथियों, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग इस कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुए हैं और युवाओं को गति देने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपने कुछ संकल्प करने का सोचा है। अपने दीपक स्वयं बनो तुम, ये आज का विषय है आपका। और इस विषय के साथ साथ आप कल भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ 108 कुंडी यज्ञ भी चल रहा है, वो भी अपने स्थान पर बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गायत्री महायज्ञ के माध्यम से जो जितनी भी आसुरी वृत्तियाँ हैं वो सब शांत हो जाती हैं और इसके साथ साथ एक वातावरण बनता है, जो एक ऑरा बनता है, जिससे कि आने वाले समय में हमको अच्छे काम करने के लिए वातावरण सकारात्मक मिलता है। मैं सभी लखनऊ के साथियों को क्षमा मांगता हूँ। ये कार्यक्रम में मुझे आना था, मेरा ही टिकट बना हुआ था, फिर बाद में सीढ़ियों से फिसल जाने के कारण मेरे लिगामेंट्स टूट गए और उसकी वजह से मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी आप 2-3 महीने मत चलिए। मैं 3 महीने से कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं पर हूँ। और मेरे स्थान पर डॉक्टर चिन्मय पंड्या वहाँ आए हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और आपके लिए, युवाओं के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश वो देंगे। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं खलेगी और आज भी और कल भी दोनों दिन आपको उनके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव का संदेश सुनने को मिलेगा। मैं दिसंबर में संभवतः पहले सप्ताह में आऊँगा, तो उस समय मैं एक सभा को संबोधित करूँगा, उसमें सारे कार्यकर्ता उसमें आ सकते हैं। जितने कार्यकर्ता इसमें आए हैं, मुझे ऐसा पता चला है कि सारे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हमारे वहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी का भावभरा अभिनंदन करता हूँ। दीपोत्सव पर्व आने वाला है, उजास पर्व आने वाला है और इस उजास पर्व, दीपोत्सव पर्व पर हम सभी मिलकर के एक संकल्प लें कि एक दीपक हम अपने सैनिकों के लिए भी जलाएं, शहीदों की याद में भी जलाएं, उन लोगों के लिए भी जलाएं जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और जो सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनकी प्रतीक्षा उनके माँ बाप करते रहे, उनकी पत्नी करती रही, उनके बच्चे करते रहे, परंतु वो नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि वो हम सुरक्षित रह सकें, इसलिए वो सुरक्षा कर रहे हैं हमारी, और इस वजह से हमारे सैनिकों को पूरा का पूरा बल मिले, सैनिकों की आत्मा को शांति भी मिले, उन लोगों की जो चले गए और जो कर रहे हैं उनको हिम्मत मिले, उनको आत्मबल बढ़े, उनका मनोबल बढ़े। हमारी सेना यदि सशक्त है, किसी भी राष्ट्र का सशस्त्र बल बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि अंदर जो राष्ट्र है उसके अंदर रहने वाले लोग जो है वो प्रगति करते रहें। चाणक्य इस मामले में बड़े स्पष्ट थे। चाणक्य ने अपनी राष्ट्र की सीमाओं को पूरा सुरक्षित करने के लिए बड़ा अपने वैचारिक चातुर्य के माध्यम से बड़ा शक्तिशाली बल खड़ा किया और उसी का कारण था कि हम इतने बड़ा महान बृहत्तर भारत देख सके। कुछ ऐसा ही समय अब आया है जब बृहत्तर भारत खड़ा होने की संभावना हो रही है आने वाले 8-10 सालों में। हम लोग गायत्री परिवार में यहाँ से 2016 से 2025 तक 9 साल का एक अवधि में एक विलक्षण अनुष्ठान आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कि सभी की आध्यात्मिक दृष्टि से रक्षा हो, राष्ट्र की रक्षा हो, राष्ट्र के स्रोत बढ़ें, राष्ट्र की संपदा बढ़े, राष्ट्र के साधन बढ़ें और हमारे राष्ट्र में काम करने वाले जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनका आत्मबल, मनोबल बढ़े, सैन्य बल हमारा सुरक्षित रहे और सैन्य बल के माध्यम से हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। जिन दुश्मनों से हम घिरे हुए हैं दोनों तीनों तरफ से, उन सब से हमारे परिजनों की, नागरिकों की रक्षा होती रहे। यही वास्तव में आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस दीपावली के माध्यम से आप सभी लोग एक ही प्रार्थना करिए कि ये दीपक जो हम जला रहे हैं, ये दीपक सबके लिए है, उन सब सैनिकों के लिए है जो सीमाओं पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। दीपक जले तो मिट्टी का जले, दीपक चाइनीज़ दीपक मत जलाइएगा, चाइनीज़ बल्ब भी मत लगाइएगा। अपने घरों में आपसे कोई कहे भी कि हमने अपने लगाई, आप भी अपने लगाइए, आप मत लगाइए, आप उनको भी डिस्करेज करिए। क्यों? क्योंकि हमारे माध्यम से जो प्रयास चलते हैं इससे रक्षा होती है हमारे देश के फंड्स की। हमारे देश के फंड्स को चूना लगाते हैं चाइनीज़ कंपनीज। तो कृपा करके आप इस बार एक ऐसा प्रयास करिए। अभी तो हम दे चुके हैं, बहुत बड़ा एक शौक दे चुके हैं उन लोगों को, फिर से हम दें एक बार। दीपावली पे हम नकली बनावटी झालरें नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे तो दीपों की आवली यानी पंक्ति, दीप यानी दीप,
दीपों की आवली यानी पंक्ति दीपावली। तो दीपावली मने तो ऐसी मने कि लोग उसको याद करें, हमेशा याद करें। दीपावली के साथ ही ठंड चालू हो जाती है और उसके बाद एक समय ऐसा आता है जो हमको साधना के लिए मिलता है। आप एक साधक बने, श्रेष्ठ साधक बने, और न केवल श्रेष्ठ साधक बने बल्कि आप युवा क्रांति वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए भी अपने आप की तैयारी करें। क्योंकि अपने अंदर का दीपक यदि नहीं जला तो आप दूसरों को नहीं जला पाएंगे। सोया हुआ दीपक, बुझा हुआ दीपक दूसरों को नहीं जला सकता, जला हुआ दीपक ही दूसरों को जला सकता है। आप अपने दीपक को पहले जलाएं और अपने अंदर के सोए हुए दीपक को जला करके अपने आत्मबल को जलाकर, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने मन को निराशा में मत जाने दो, अवसाद में मत जाने दो। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ है तुम्हारे पास शक्ति, वो मन की शक्ति है, आत्मशक्ति है। तो वो कहते हैं आत्मै हो आत्मनो बंधु, आत्मै रिपु आत्मनः। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। उद्धरेत आत्मना आत्मनम नात्मनम अवसादेत। अपना उद्धार स्वयं करो, किसी और की तरफ मत देखो। अपनी आपको निराशा के गर्त में मत जाने दो। आज सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही युवा पीढ़ी में, वो भटक रहे हैं क्योंकि निराशा में चले जाते हैं और निराशा में जाकर के वो ड्रग्स की शरण लेते हैं, नशे की शरण लेते हैं और इस तरह से उनका जो बल है वो कम होता चला जाता है, निर्वीर्य होती चली जा रही है युवा शक्ति। इस युवा शक्ति को बल देने के लिए, इस युवा शक्ति को शक्ति देने के लिए, ताकि उनको अंदर से ये मिले, बल मिले कि हम राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ हैं। अगर मौका पड़ा और हमारी याद की अगर सरकार ने, तो हम देश की सीमाओं पे भी जाके रक्षा कर सकते हैं। ऐसा मन में साहस हो। बाकी इसके अलावा भी इतने आतंकवादी हमारे अंदर ही घुसे पड़े हैं। छल छद्मधारी बहुत सारे ऐसे हैं जो राजनीति का चोला पहने बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो संगठनों की आड़ में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि धर्म का, संप्रदाय का मुखौटा ओढ़े हुए हैं। इनसे भी हमको युद्ध करना पड़ेगा। हमको जहाँ जहाँ अनीति है, जहाँ जहाँ उच्छृंखलता है, जहाँ जहाँ नास्तिकता है, उन सब से लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अपने को ये मान के चलना है कि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आने वाले 9 वर्ष। 2026 में हम परमवंदनीय माता जी शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे और इसके साथ साथ हम एक और काम करेंगे। अखंड दीपक हमारा जो जल रहा है वो 100 साल से जल रहा है, केवल 10 साल और बचे हैं बस। इसका मतलब ये कि हम जब 2026 में मनाएंगे तो वो शताब्दी वर्ष होगा उसका। तो उस शताब्दी वर्ष और माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष, इन दोनों की एक साथ जो पूर्णाहुति होने जा रही है, तब तक हम कुछ टारगेट्स आपको दे रहे हैं जो अखंड ज्योति में आपको समय समय पढ़ने को मिलेंगे और उसके माध्यम से आपको एक बल मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी कि हम इसको कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। मैं लखनऊ के सभी कार्यकर्ताओं से बहुत उम्मीद रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो किसी के उलझावे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए और छोटे छोटे लालच, छोटे छोटे बहकावे आदमी गड़बड़ा देते हैं। हमें बड़ा काम करना है, हमें बृहत राष्ट्र बनाना है, हमें पूरे विश्व में भारत का डंका बुलवाना है, हमें गाँव का भी जागरण करना है और शहरों की भी हमें पूरी तरह से इस तरह से उनकी वो करनी है, शक्ति बढ़ानी है कि शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो बलवान बने, बलशाली बने, चोरों से रक्षा कर सकें घरों की। हमारे यहाँ राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। वो इसीलिए गाया जाता है कि हमारे देश में जो नागरिक रहते थे नगरों में, वो नगरों में खुद अपने नगर में अपने घरों की रक्षा करते थे और वीरवान होते थे, बलवान होते थे, शक्तिशाली होते थे। उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं थी किसी प्रकार की। यदि आप स्वयं अपनी रक्षा करने लगे, यदि आप स्वयं पूरे अपने मोहल्ले की, अपने वार्ड की रक्षा करने लगे, अपने नगर की रक्षा करने लगे, अपने विधानसभा क्षेत्र की रक्षा करने लगे, तो कोई बहका नहीं सकता आपको। आप अच्छाई की दिशा में चलेंगे और फिर आप देखते देखते बहुत ही ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे। गायत्री परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में क्या हो रहा है, क्या हलचल चल रही है, क्या उठापटक चल रही है, आप चिंता मत करिए, उनको वहाँ होने दीजिए, क्योंकि वो राजनीति का क्षेत्र है। आपका काम अध्यात्म का है। अध्यात्म क्षेत्र में राजनीति नहीं आना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्तियों को राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्तियों को, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अपने यहाँ प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। हाँ, कोई आया है, सम्मान करेंगे, वो बोले
और अपनी बात बोलें, परंतु वोट की पॉलिटिक्स हमारे नहीं चलेगी। हमारे यहाँ से वोट नहीं मिलेंगे किसी को। हम देंगे तो वोट हम व्यक्ति को देख कर देंगे, व्यक्ति के चरित्र को देख कर देंगे। आपके चुनाव होने वाले हैं, इस दृष्टि से इस बात को कहा मैंने। युवाओं के अंदर बहुत शक्ति होती है, शरीर का तेज, मस्तिष्क में प्रखरता और अंदर स्नायुओं में बल, आदर्शों की बलवेदी पर चढ़ने का साहस, ये सब होते हुए भी क्यों आज वो इतना ऊंचा नहीं उठ पा रहे हैं? वह कारण यही है कि आज मीडिया ने, सोशल मीडिया ने और बाकी जो माहौल बिगाड़ने वाली जितनी चीज़ें, उन सब ने माहौल ऐसा बना रखा है कि वातावरण ऐसा बना रखा है कि करीब करीब बहुत बड़ा बहुसंख्य युवा जो है वो निराशा में चलता है, या फिर वो उसके मन में भूख की बात आती है। इस संसार में दो ही चीज़ें हैं, अध्यात्म और संसार। संसार वो है जो भौतिकता की ओर ले जाता है, अध्यात्म वो है जो आत्म जगत की ओर ले जाता है। आप अपने आध्यात्मिक जगत को ऊंचा उठाने की कोशिश करिए, आध्यात्मिक जगत के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करिए। आप संसार थोड़ा सा रखिए, 20% संसार, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। 80% अध्यात्म को जीवन में आने दीजिए। अध्यात्म क्या है? मनस्थिति से परिस्थिति को मजबूत बनाने का विज्ञान। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म वो है जो हमारी आत्मा को बलिष्ठ बनाता है, मन को बलिष्ठ बनाता है और हमारी शक्ति को, हमारे तेज को मजबूत बनाते हुए हमारे माध्यम से राष्ट्र की रक्षा कराता है। ये अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब वो नहीं है घंटी बजाना, आरती उतारना, पूजा पत्री करना, ये करना। ये तो एक पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द रिलीजन है। जो डॉगमेटिक रिचुअलिस्टिक रिलीजन है उसका हिस्सा है। उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, कहीं कहीं वो भी ज़रूरी है, पर वो मैंने 20% बताया ना, 20% में आ जाता है वो। 80% तो अध्यात्म मन से चालू होता है। मन, आत्मा और हमारा चित्त, इसको जितना हम मजबूत बनाएंगे, चित्त को जितना हम ऊंचा उठाएंगे, उतना ही हमारा मन जो है मजबूत होता चला जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने दीपक स्वयं बनो, इस संदेश को सुनेंगे, समझेंगे, और सुनने समझने के बाद आपके मन में एक बात आएगी कि हम कैसे बन सकते हैं अपने दीपक। अपना मार्गदर्शक हम स्वयं बने, अपना माइलस्टोन हम स्वयं तय करें, हमें क्या करना है, हमें किस तरह से करना है। इस संसार में कई तरह की फोर्सेस हैं जो आकर्षक हैं, जो हमें खींचती हैं। उन आकर्षणों से अलग हट करके हम कैसे अपना चिंतन जो है वो अपने आप के उत्कर्ष, सामाजिक उत्कर्ष, समाज की सफाई, पूरे जो परिवार में और इन सब में जितनी भी तरह की जो फोर्सेस होती हैं, उनमें से नेगेटिविटी हटा करके पॉजिटिविटी को बढ़ावा देना, ये काम करना उसी का काम है जिसे दीपक कहा जाता है। हजारों साल से अंधेरा था किसी कमरे में, एक दीपक जला के रख दीजिए, थोड़ा 10 मिनट बाद आइए, आप देखिए पूरे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। थोड़ा सा छोटा सा दीपक पर एक 20 बाय 20, 30 बाय 30, 40 बाय 40 का कमरा हो, उसमें भी अंधेरा प्रकाश कर देता है, पूरा प्रकाश कर देता है। भले आपको डिटेल न दिख पाए, परंतु आपको पूरा प्रकाश दिखेगा। आप कहेंगे साहब हज़ारों साल से अंधेरा था, कैसे जल गया? जल सकता है दीपक। हज़ारों साल से हमारे देश में प्रतीक्षा हो रही है आध्यात्मिक बल की, नैतिक बल की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम लोग पिछले कई वर्षों से गुलामी का जीवन जी रहे थे, 47 में आज़ादी मिली, उसमें काकोरी कांड से लेके न जाने कितने कितने शहीदों की हमने बलि दी। सारे वहीं से निकले। उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आज़ाद निकले। भगत सिंह आए तो उन्होंने भी अपनी बलिवेदी पे चढ़ने से पहले उत्तर प्रदेश में ही काम किया। तो ये जो उत्तर प्रदेश की भूमि है, ये बड़ी मजबूत भूमि है। सुभद्रा देवी चौहान और महारानी झांसी, ये सब के सब वहीं के वहीं पैदा हुए हैं। ये इसके अंदर इतना बल है, ये तो राजनीति करने वालों ने इसको तहस नहस करके रख दिया है उत्तर प्रदेश को। ये तो वास्तव में उत्तर प्रदेश में बहुत बल है। यदि आप चाहें तो आप उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठतम प्रदेश बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश मतलब श्रेष्ठ प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी सही अर्थों में कहा जाए, उत्तर से आ रही निरंतर दिव्य शक्ति की धारा, उत्तर से जो हिमालय से जो दिव्य शक्ति की धारा आ रही है, उस दिव्य शक्ति की धारा को धारण करके प्रचंड मनोबल से अपने माध्यम से पूरे देश को मार्गदर्शन देने वाला प्रदेश ऐसा बन जाए। उत्तराखंड उसी का हिस्सा था। हम तो मात्र एक हिस्सा, छोटा हिस्सा अलग हुआ है उत्तराखंड। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए तो सारा देश अपना देश है, हमारे लिए सारा विश्व अपना विश्व है।
और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा युवा शक्ति का एक पूरा जस प्रवाह उत्तर प्रदेश से निकल के आएगा। हर ज़िले से मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों की यात्रा की है, सभी गाँवों का दौरा किया है मैं चाहता हूँ कि वहाँ से निकल के आए युवा, गाँव के युवा, ग्रामीण युवा, शहरी युवा निकल के आएँ। स्वच्छता अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है उसको गति दें। प्रधानमंत्री जी कई चीज़ों को गति दे रहे हैं, आप भी उनको आगे बढ़ाइए। मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ जिसने लीड अपने हाथ में ली है और जिसने साधक की तरह से जीवन जिया है, जिसने एक सर्जिकल स्ट्रेटजी के अंतर्गत जिसने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया कि राष्ट्र जो है हमारा वो किसी पे अटैक नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा, परंतु अगर हमारे सीमाओं की रक्षा की बात आई तो हम जा कर के मार करके वापस भी आ सकते हैं अपने क्षेत्र में। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका समर्थन मिलना चाहिए सबको, उन सब बलों को जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। आपके देश प्रदेश से निकली थी आवाज़, बुद्ध के मुँह से निकली थी आवाज़, अपना दीपक स्वयं बनो। यानी मार्गदर्शन देना स्वयं चालू करो, अपने आप को, फिर पूरे समाज को, फिर पूरे विश्व को मार्गदर्शन करो। वहीं से सारे प्रधानमंत्री निकले हैं उत्तर प्रदेश से, और वहीं से निकलेंगे आने वाले समय के बहुत बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कार्य करने वाले कार्यकर्ता, गायत्री परिवार के कार्यकर्ता, और क्षेत्र विशेष में और देश विशेष में एक विशेष क्रांति लाने वाले लोग। क्रांतिकारियों का स्वर आपको बुला रहा है, पूरा आध्यात्मिक तत्ववेत्ताओं के बल आपको बुला रहा है कि आपको आना पड़ेगा आगे, और आपको आगे आकर अपनी युवा शक्ति के माध्यम से, अपने शौर्य के माध्यम से अपनी गति को बढ़ाना है और आगे चलाना है। खूब खूब मंगल कामनाएं।